भगवान ने कहा, उद्धव जी आज हमें अपनी गोपियों की बहुत याद आ रही है, माँ यशोदा की याद आ रही है। अच्छा, क्यों याद आ रही है? आप तो भगवान हो, अंतर्यामी हो, आप यादों में रो रहे हो। भगवान ने कहा, क्या बताएं उद्धव, हमारी गोपियां हमारे लिए रोती हैं तो हम भी उनके लिए रोते हैं। हमारी माँ जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता, हमें अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तो उद्धव जी बोले, जब याद इतनी ही आ रही है तो चले जाओ, माँ से मिल आओ, गोपियों से मिल लो। भगवान बोले, मैं नहीं जा सकता। क्यों? बोले, मेरा दुश्मन जरासंध है। यदि मैं वृंदावन गया, गोपियों से मिला, तो फिर गोपियां मुझे आने ना देंगी। जरासंध मेरा शत्रु है, उसे पता चल जाएगा कि मैं गोपियों से कितना प्रेम करता हूं, और गोपियां मुझे लड़ने ना देंगी। जरासंध आएगा युद्ध करने, वो हमें नुकसान ना पहुंचाएगा, वो हमारी गोपियों को रौंदेगा, परेशान करेगा। उद्धव जी बांसुरी बजा ली, अब सुदर्शन चक्र उठाने का टाइम है। और यदि मैं अपनी गोपियों के पास रहा तो वो मुझे चक्र ना उठाने देंगे, और यदि मैंने चक्र नहीं उठाया तो जिन राक्षसों का विनाश करने अवतार लेकर आया हूं, वो लीला पूरी कैसे होगी। इसलिए उद्धव, मेरी मजबूरी है कि मैं जा नहीं सकता, लेकिन आप बड़े ज्ञानी हो, यदि आप जाके मेरी गोपियों को समझाओ कि वो रोया ना करे मेरी याद में, यदि वो ना रोएंगी तो मैं भी ना रोऊंगा। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, भगवान ने उद्धव जी से क्या कहा? भगवान ने कहा, उद्धव, ऐ उद्धव, वृंदावन जाओ, वहां मेरी गोपियों को कहना कि मैं बहुत याद करता हूं, उनके लिए बहुत रोता हूं। क्या कहा? भगवान ने कहा, उद्धव, उद्धव वृंदावन जइयो। भगवान बोले, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। तेरा सांवरा बहुत याद करता है, ऐसी बात मेरी मैया से कहना। उद्धव, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यों जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। वृंदावन की उद्धव केवल मैया और बाबा नहीं, गोपियां ही नहीं, वृंदावन की लता पताएं, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। मुझे तो वृंदावन की लता पता भी भूल नहीं रही है। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के ग्वाल वाल भी मेरे अंगना में झूमे, वृंदावन के ग्वाल वाल भी मेरे अंगना में झूमे। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। अब जब तुम जाओगे ना तो वहां मेरी गोपियां मिलेंगी, गोपियों से कहना। क्या कहोगे? उद्धव जी कहना। अब भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उद्धव जी से, वो सुनिएगा।
और जो कह रहे हैं ना, अब जो लाइन में आपको सुनाऊंगा उन पंक्तियों को यदास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। भगवान क्या कह रहे हैं अपनी गोपियों को, जरा सुनिएगा। भगवान बोले, उद्धव मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, मेरी याद में गोपियां, देखो मैं आ गया ना, मेरी याद में गोपियां रो रही हैं। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मेरी गोपियां बहुत रो रही हैं, माँ भी रो रही है, अब जाओ उद्धव मेरी गोपियों को समझाओ, बहुत रोती हैं। फिर भगवान ने कहा, क्या कहा सुनिएगा। भगवान उद्धव जी से कह रहे, 2 दिन का मैं बोल के आया, 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें, 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। भगवान बोले, उद्धव जी वृंदावन जाओ, हमारी मैया गोपियां सब रो रही हैं। उद्धव बोले, अच्छा हम जा रहे हैं, आपकी गोपियों को यूं समझा के आते हैं चुटकी में। ठीक है जाओ। भगवान ने उद्धव जी को भेजा, उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बेटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। जैसे ही वृंदावन आए तो क्या देखा वृंदावन में, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जी वृंदावन आए तो क्या दिखा, प्रेम। यहाँ पे क्या है वृंदावन में, क्या है यहाँ, प्रेम है, ज्ञान और प्रेम, पूजा पाठ ज्ञान प्रेम। कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग पाठ करते हैं, कुछ लोग जप करते हैं, कुछ लोग तप करते हैं, कुछ लोग ज्ञान हासिल करते हैं, कुछ प्रेम करते हैं। इन सभी में आप बड़ा किसे मानते हैं? आप पूजा करते हैं पर आपके अंदर प्रेम ना हो तो पूजा स्वीकार नहीं है। दुर्योधन ने भी भगवान को 56 भोग लगाकर पूजा की, क्या भगवान ने दुर्योधन की पूजा स्वीकार की?
56 भोग स्वीकार किए और प्रेम से माता शबरी ने, विदुरानी ने छिलके खवाए, छिलके स्वीकार कर लिए। आपकी पूजा में प्रेम नहीं है तो भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। आपके प्रेम, आपके जप में आप जाप कर रहे हैं पर प्रेम नहीं है तो वो जप सार्थक ना होगा। इसलिए जप करो तो प्रेम से, पूजा करो तो प्रेम से, भोग लगाओ तो प्रेम से, हर जगह प्रेम चाहिए, है ना। इसलिए ज्ञानी बड़ा नहीं है, प्रेमी बड़ा है। शबरी माता ज्ञानी थी कि प्रेमी? बोलो प्रेम। इसलिए बेटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। नदी यमुना की धारा, मानो यमुना जी कह रही हैं कृष्ण कहाँ है, कल 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 कृष्ण की वो यमुना की धारा, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कब आओगे। मानो भौरा गुंजार करता हुआ बोला कृष्ण कब आओगे। पी कहाँ, पी कहाँ, पपीहा कह रहा पी कहाँ, मतलब मेरे प्रियतम कृष्ण कहाँ है। उद्धव जी आए। जैसे ही उद्धव आए तो वृंदावन पहुंचे। यहां क्या देखा? प्रेम, शांति थी। माँ यशोदा के घर में शांति, गोपियों के घर में कोई शोर शराबा नहीं। सारे लोग, कोई इस पेड़ के नीचे रो रहा, कोई वहां बैठ के रो रहा, कोई दूसरे पेड़ के नीचे रो रहा। एक सखी दूसरी सखी को चुप कराती, काहे रोती है? क्या करूं, कन्हैया बोल के गए थे आऊंगा, वो आया नहीं। तो जो चुप कराने गई थी ना, वो बोलती है वो आएंगे, तू चिंता ना कर। और बेचारी वो ये बोलती गई कि वो आएंगे, तो उसने बोला कि आएंगे, कब आएंगे? बोला तो था परसों आऊंगा, आया नहीं। तो जो चुप कराने गई थी वो बोली आएंगे, और बोलती बोलती आएंगे खुद रोने लग गई। और जब ये रोने लग गई तो जो रो रही थी पहले वो इसे समझाने लग गई, अरे सखी तू क्यों रोती है, कहा था ना आऊंगा। उद्धव जी दूर खड़े हैं, सब कुछ देख रहे हैं। क्या देखा? गोपियों का प्रेम देखा। माँ यशोदा जिस पालने पे कन्हैया कभी सोया करते थे, खाली पालना झुला रही है। मैया लाला सो जा, सो जा। कितना सोएगा, जागेगा नहीं क्या? थोड़ी देर बाद बोली कब से जाग रहा है, सोएगा नहीं क्या? उद्धव जी बोले भाई ये तो पागल लोग हैं, यहाँ रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। एक सखी को बुलाया उद्धव जी ने, ए यहाँ तुम रो क्यों रही हो? सखी ने कहा तुम भी रो हमारे साथ। उद्धव जी बोले हमें दुख ही नहीं है किसी बात का, हम क्यों रोएं? तो गोपियां बोली हमें थोड़ी कोई दुख है कि हमारे पास पैसे की कमी है, कि बच्चे की कमी है, कि संसार का कोई सुख कम है, सुख के लिए थोड़ी रो रही हैं। तो उद्धव जी बोले जब सारा सुख आपके पास है तो रो क्यों रही हो? गोपियों ने कहा उद्धव तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उद्धव जी ने कहा नहीं, मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रेम रैम के लफड़े में नहीं पड़ता। तब गोपियों ने कहा ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे।
आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। उद्धव अब तुम्हारे बस की नहीं है। तुम कहते हो कि हम ज्ञानी हैं, तो सुनो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की। उद्धव तुम्हें एक बात बताएं? क्या बताओगी? गोपियां बोली, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ऐ उद्धव, आपने जब प्रेम किया ही नहीं, तो सुनो, जो प्रेम गली में। ए उद्धव, जो प्रेम गली में आए नहीं। अच्छा, आपने प्रेम किया? नहीं किया। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। उद्धव, तुम्हारे बस का नहीं है। उद्धव जी बोले, ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? गोपियों ने कहा, उद्धव हमें रोने दो, हमें रोने में सुख मिल रहा है। उद्धव हंसे, पागल हो गई हो? अरे रोने में भी कोई सुख है? आदमी रोता तब है जब वो दुखी होता है। गोपियां बोली, उद्धव तुम नहीं जानोगे, जो वेद पढ़े और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। अच्छा ये बताओ, व्यक्ति कहां कहां रोता है? दुख में रोता है, और कहां रोता है? क्यों भैया, कहां रोता? अच्छा ये बताओ मेरी माँ, वो कौन सा रोना है जो हर स्त्री रोना चाहती है? सुख का रोना। सुख में कहां कोई रोता है?
सुख में हंसते हैं लोग, सुख में मुस्कुराते हैं, पर एक रोना है जो हर स्त्री रोना चाहती है। कौन सा रोना? कौन सा रोना? वो रोना है प्रसव का रोना। कौन सा रोना? प्रसव। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय स्त्री हंसती नहीं है, रोती है। बड़ा दर्द होता है बच्चा पैदा करने में, डिलीवरी के समय बड़ी पीड़ा, लेकिन वो पीड़ा हर स्त्री उठाना चाहती है। सारी स्त्रियां चाहती हैं कि हमें बच्चा हो, जबकि जानती हैं कि बच्चा पैदा करना कई बार इतना खतरनाक होता है कि स्त्रियां मर तक जाती हैं, मृत्यु भी हो जाती है। हाँ या ना? लेकिन सबको रोना है। सोचो कि बिना रोए बच्चा नहीं मिलता, तो बिना रोए भगवान मिलेंगे। इसलिए बेटे के लिए रोए हो तो जरा भगवान के लिए भी वैसे ही रोया करो। हे प्रभु, बेटा नहीं मिला तो रो रहे हैं, बेटा नहीं मिला, भगवान नहीं मिले तो भगवान की याद में तो तड़पिए। गोपियां बोली हम वैसे ही तड़प रही हैं। कोई बेटे के लिए तड़पती है, हम कृष्ण के लिए तड़प रही हैं। तड़प दोनों की एक सी है। बेटे पाने वाली स्त्री भी तड़पती है प्रसव में, हम भी तड़प रही हैं। उद्धव जी बोले क्यों रोना है? नहीं नहीं, हमें रोने दो उद्धव। जैसे हर स्त्री को बच्चा पैदा करने में दुख होता है, पर उस रोने से ज्यादा सुख भी होता है, ऐसे ही कृष्ण की याद में रोना सुख देने वाला रोना है। जैसे बच्चे के लिए रोना सुख देने वाला रोना है। इसलिए जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। सुनो उद्धव, तुमने प्रेम किया ही नहीं, तुम क्या जानो। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई सारा सब कुछ सब लोग नहीं जान सकते। जिसकी बेटी है, जब बेटी है तो रो रही है, बेटी रो रही तो बेटी विदा हो रही, रो रही तो बाप भी रो रहा, बेटी विदा। तब क्या हुआ जानते हो? वो बेटी के बाप का दोस्त बोला यार काहे रोता है, बेटी ही तो विदा हो रही है। बाप जोर जोर से रो रहा था, बेटी बेटी बेटी। तो जो उसका दोस्त था ना, उसके कोई बेटी थी नहीं। वो बोला यार तू क्यों रोता है? तब उस बेटी के पिता ने कहा मित्र, काश तुम्हारी एक बेटी होती, तुम्हारी बेटी नहीं है ना, इसलिए तुम कभी जान ही नहीं सकते कि बेटी की विदाई क्या होती है। बेटी की विदाई तो वही जाने जिस बाप के बेटी है। हर दुख सब लोग फील नहीं कर सकते ना, सही है ना? कांटा आपको लगा है तो आपका दर्द मैं फील नहीं कर सकता। ऐसे ही गोपियां रो रही हैं तो गोपियों का प्रेम उद्धव फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उद्धव की आंखों में ज्ञान का चश्मा है और गोपियों के हृदय में प्रेम है। तो ज्ञानी कभी प्रेम को नहीं समझ सकता। खग जाने खग ही की भाषा, प्रेम की भाषा प्रेमी जानता है, ज्ञानी की भाषा ज्ञानी जानता है, डॉक्टर की भाषा हाँ
क्या बताएं मेरी माँ, ये प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, है ना। बेटी और बाप, सबको बेटी होनी चाहिए, पर बेटी नहीं होती ना जिसको, वो बेटी की पीड़ा नहीं समझते। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। एक बेटी बोली अपने बाप से, एक बेटी बोली पिताजी सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। क्या तुम्हें याद नहीं आती मेरी? एक बेटी बोली अपने बाप से, क्या आप तो फोन भी नहीं लगाते, आप तो आते भी नहीं हो, क्या हमारी याद नहीं आती? बेटी बोली देखो, हर जिद भी मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे चाहते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। और बेटी बोली देखो, आप हमारे लिए फ्रॉक लाते थे, सैंडल लाते थे, पर्स लाते थे, मिठाई लाते थे, अपने लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी। क्या कमाते थे बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। अपने लिए कुछ नहीं लाते, सब हमारे लिए लाते थे। तो बस कहना यह है, सारी उम्र खर्चों में, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने में लगे हम तो सब पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा तो मेरी सगाई में लगा दी। अब बेटी बोली कि सारा पैसा कमा कमा के आपने हम पे खर्च कर दिया, अब किसके लिए, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। भगवान श्री कृष्ण की याद में गोपियां ऐसे ही रोती हैं, जैसे कभी बेटी की याद में बाप रोता है, बच्चे की याद में माँ रोती है, अपनों की याद में आप रोते हो, ऐसे ही भगवान की याद में गोपियां रोती हैं। हम भी रोते हैं, आप भी रोते हैं, गोपियां भी रोई। फर्क क्या है? हम लोग जगत की याद में रोते हैं, संसार के लोगों की याद में, और गोपियां जगत के पालनहार की याद में रोती हैं। आप लोग ही बताइए किसके आंसू सार्थक हैं, सफल हैं? इसलिए आप लोग भी रोया करो। बहुत रो लिया जगत के लिए, थोड़ा जगन्नाथ के लिए। गोपियां उद्धव जी से रो रो करके कहती हैं, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों क्यों ना सुनाओ? गोपियां बोली हम
प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम मैं रम रहा, वो मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। गोपियां बोली, ऐ उद्धव हमें ज्ञान ना पढ़ाओ, हमें प्रेम में रहने दो। गोपियां भगवान की याद में कहती हैं, ये बताओ हमारे कृष्ण ने कुछ भेजा है? पत्र दिया, पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए गोपियों ने, एक इसने एक उसने एक इसने छीन लिया। और गोपियों ने पत्र को हृदय से लगाया, माथे पे लगाया, चुम्बन किया, रोने लग गईं। उद्धव जी बोले, पढ़ तो लेती, क्या लिखा है? गोपियां बोली, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। है उद्धव, जानते हो हम श्याम नाम की दीवानी, नित्य नैमिक बंधन क्या जाने। गोपियां बोली, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। हम प्रेम करती हैं या मैं जानती हूं या। प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग प्रेम करते हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आप लोग प्रेम करते हो किससे? बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, माँ बाप, पैसा, दुकान। प्रेम करते हो ना? संसार से, संसार से आप लोग प्रेम करते हो। मुझे आप लोग बताओ, ये संसार का प्रेम आपको क्या देगा? क्या बेटा से प्रेम करते हो? बेटा क्या देगा? बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ। आप बेटे से प्रेम करते हो, बताओ बेटा आपको क्या देगा? बेटी से प्रेम करते हो, आप बताओ बेटी आपको क्या देगी? पति से प्रेम करते हो, आप बताओ पति क्या देगा? पत्नी से प्रेम करते हो, बताओ पत्नी क्या देगी? अच्छा बताओ, प्रेम आप लोग भी करते हो पर जगत से। अच्छा मीराबाई ने प्रेम किया किससे? बोलो, मीराबाई ने किससे प्रेम किया? जोर से, भगवान से। आप बताओ किससे प्रेम करना चाहिए? उत्तर जोर से, किससे? ये हमें ना बताओ, अपने को बताओ। ये हमें क्या बता रहे हो? अपने को बताओ कि प्रेम किससे करना चाहिए, और अपने को बताओ कि आप प्रेम किससे कर रहे हो। किससे करना चाहिए और किससे आप कर रहे हैं। जगत से प्रेम कर रहे हैं आप लोग, क्या पाओगे? घाटे में चल रही है आपकी जिंदगी। फायदे में रहना है तो प्रेम भगवान से हो। जगत का प्रेम क्या देगा आपको? क्या दे दिया? तुम्हारे बाप दादे सब मर तो गए, क्या मिल गया उन्हें जगत से प्रेम करके? नुकसान में रहोगे।
भरत जी की मां धन से प्रेम करने लग गई। माता कैकेयी, मुझे धन चाहिए, अयोध्या का राज सिंहासन चाहिए, मुझे धन चाहिए। और भरत जी को पता लगा कि मेरी मां ने धन को चुना, तो भरत जी ने मां को त्याग दिया। आज से तू मेरी मां नहीं, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता। भरत जी की मां ने धन को चुना और भरत जी ने राम को चुना। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, अभी भी मौका है। ये बात मैं किसी मुर्दे को समझाऊं कि बेटा राम से प्रेम कर, तो मुर्दा मेरी बात ना समझेगा, क्योंकि उसका टाइम समाप्त हो गया। पर अभी भी आपके पास टाइम है। जब तक आपकी आंखें खुली हैं, आपके पास टाइम है। आपकी भी आंखें बंद हो जाएंगी, आपका टाइम भी खत्म। समय रहते समझ जाओ कि प्रेम किससे करना है। हनुमान जी ने प्रेम किससे किया? गोपियों ने प्रेम किससे किया? भगवान से। इसलिए आप भगवान की पूजा में ना उलझे रहो, पाठ में ना उलझे रहो। प्रेम क्या करो? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। क्या करोगे भगवान से? प्रेम करोगे। अच्छा, प्रेम भगवान से करोगे, कितने लोग करेंगे? करोगे ना? आप लोग प्रेम करते हो किससे? बेटे से, परिवार से। किससे करोगे अब? भगवान से। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हो? जो प्रेम भगवान से करते हैं वो हाथ उठाएंगे। करते हो भगवान से? क्या प्रमाण है आपके पास कि आप भगवान से प्रेम करते हो? प्रमाण क्या है? बोलो। बिना सबूत के जज साहब थोड़ी मानते हैं। फिर बिना सबूत के तो हार जाओगे केस। क्यों? आप करते हो प्रेम भगवान से? क्या प्रमाण है? प्रमाण नहीं है, हार जाओगे। प्रमाण चाहिए साहब, प्रमाण क्या है? हैं? प्रेम की पहचान क्या है? देखो, प्रेम का प्रमाण होता है क्या? प्रेम का प्रमाण है कि आप जिससे प्रेम करते हो उसकी याद में यदि वो मिल गया या मिल गई, तो आप का बेटा 4 साल के लिए परदेश में है और 4 साल बाद जब बेटा लौटेगा तो आप उसे गले लगाओगे। उससे मिलने के लिए तड़प बनी रहेगी। अब आएगा बच्चा, अब मिलेंगे, अब आएगा। तड़प रहती है। काम आप संसार का करते हो पर ध्यान बेटे की ओर रहता है। कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, खाया होगा कि नहीं, सोया होगा कि नहीं। और बेटे की याद में आप रो पड़ते हैं। हाँ या ना? जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी याद में आंखों में आंसू जरूर आते हैं। जब जगत के लोगों की याद में आंसू आए तो जगन्नाथ की याद में आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? इसलिए जब वृंदावन आओ तो वृंदावन आते ही प्रेम होगा तो बिहारी जी के दर्शन करते ही आंखों से आंसू की धार गिरने लग जाए। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मैं तो आने के योग्य नहीं था पर आपने मुझे बुला लिया। कितनी बड़ी कृपा है ये दास अनिरुद्ध पर। देखिए ना मेरी माँ कि मैं तो पापी से पतित हूँ, लेकिन मुझे भी
वृंदावन धाम में बसा लिया। हाँ मुझे वृंदावन मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। अब देखो ना, आप इसे कृपा मानते हैं कि नहीं? आपको भी तो बुलाया है, तुम्हें वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। क्या बताएं भक्तों, भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। इसलिए हर हाल में भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की याद में थोड़ा रोना चाहिए, भगवान की याद में तड़पना चाहिए। भगवान से प्रेम करने वाला जब माला जपेगा तो प्रेम होगा। तो माला जपते जपते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपते जपते आंखों में अश्रुधार बह जाएगी। ये प्रेम है, और इस प्रेम में डूबी हुई पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। अच्छा ये बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। नहीं होती। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी को चाशनी में ना डुबाओ तो जलेबी अपने को कैसे मीठा करेगी? जलेबी मीठी नहीं है, चाशनी में नहा करके जलेबी मीठी हो जाती है। बोलो हाँ, चाशनी में डुबकी लगाती है, मीठी हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान जलेबी की तरह है और प्रेम चाशनी की तरह है। जब तक आप अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को प्रेम की चाशनी में नहीं डुबाओगे, तब तक वह जलेबी ग्रहण करने के योग्य नहीं होगी। चाहते हो कि भगवान आपको स्वीकार करें? आप कितने लोग चाहते हो कि भगवान आपको स्वीकार करें? चाहते हो? तो उसके पहले आपको प्रेम में रंगना होगा। किसमें रंग? कौन सा रंग? कौन सा रंग? ऐसा रंग कि चाहे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ऐसा रंग प्रेम का, भक्ति का रंग ऐसा लगे भगवान की याद में माला जपते समय प्रेम के आंसू, कथा सुनते समय आंसू, भगवान का नाम लेते ही आंसू। ऐसा प्रेम पूछो मत साहब। जिनके आंखों में आंसू रहते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोग तो पापी हैं, आंखों के आंसू भी सूख गए, बड़े अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। आप लोग तो फिर भी भाग्यशाली हो, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे भाग्यशाली हैं कि आप भगवान की याद में रोते हैं, तड़पते हैं। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। जब गोपियां तड़पती हैं, रोती हैं, आप लोग भी कई बार रोते हैं भगवान की याद में। भक्तों, वो प्रबल भक्ति है, तड़पना। ऐसी तड़प जिसके अंदर आ जाए ना, वो भक्त हो जाता है। जो भगवान की याद में रोए ना, तड़पे ना, वो अभी भक्त होने में थोड़ा कच्चा है, कच्चा है। पक जाएगा ना तो
आम कच्चा रहता है ना, कड़ा रहता है, कड़ा। वही आम जब मीठा हो जाता है, पक जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है ना। उंगली गड़ाओ तो गड़ जाती है। कच्चा आम ना, उसमें रस नहीं होता, पर पक जाने के बाद उसमें रस होता है। कच्चे आम में स्वाद खट्टा होता है, पके आम का स्वाद मीठा। कच्चे आम का रंग हरा होता है, पके आम का रंग पीला होता है। कच्चे और पक्के में बहुत अंतर है। ऐसे ही कुछ भक्त कच्चे हैं, जो अभी आंसू नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सत्संग की डाल से जुड़े हैं तो आज कच्चा है तो कल पकने की संभावना है। बस डाल से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि डाल से टूट गया तो वो जैसे रहा है वैसा ही रहेगा। यदि उसे कच्चा आम भी चलो पकने के मौसम में टूट के गिर भी गया, तो कोई उठा के उसे यदि कहीं गाड़ दे भूसे इत्यादि में, तो उसके पकने की संभावना फिर भी है। पर वो खेत में वहीं पड़ा रहे तो सड़ने की संभावना है। ऐसे ही कि यदि कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो आपकी कच्ची भक्ति को भी पका सकता है, सत्संग के पाल में दबा करके। पक जाओगे तो काम आओगे, कच्चे रह जाओगे तो कच्चे आम की चटनी बन जाती है। पके आम को राजा कहा जाता है फलों का। इसलिए भक्ति कच्ची ना रह जाए, सारी जिंदगी हाय हाय में ना चली जाए। थोड़ा ध्यान भगवान का। उद्धव जैसे ज्ञानी समझ ना पाए, क्या जवाब दूं, गोपियों के चरणों में गिर पड़े। चरण रज का स्नान करते हैं, कहा हमें वृंदावन में बसा लो। राधा रानी ने कृपा की, उद्धव जी भगवान के पास गए, कहा प्रभु चलो, आपसे प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन में रो रही हैं। भगवान बोले उद्धव, आपके ज्ञान का अभिमान मिटाने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा। एक क्षण के लिए मैं अपनी गोपियों से अलग नहीं हूं। तब पूरे शरीर में भगवान ने बैकुंठ का दर्शन, वृंदावन का और गोपियों का दर्शन कराया। भगवान अपनी गोपियों से दूर नहीं है, ये केवल लीला थी। उद्धव के ज्ञान को, अभिमान को, ज्ञान के अभिमान को समाप्त करने की लीला उद्धव लीला है। इसलिए आपसे मैं इतनी प्रार्थना करूं कि भगवान की पूजा यदि आप कर रहे हैं और उस पूजा में प्रेम नहीं है, तो पूजा वैसी ही है जैसे राख में कोई आहुति डालता हो। राख है तो स्वाहा स्वाहा कि ये कोई मतलब नहीं। ऐसे ही है कि प्रेम के बिना किया गया जप तप यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ यात्रा सब बेकार है। किसके बिना? किसके बिना? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। ये प्रेम बहुत जरूरी है मेरी माँ। बस भगवान से प्रेम कीजिए। आपको आता है ना प्रेम करना, करिएगा। भगवान से जब प्रेम होता है ना, कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया, है ना। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। इसलिए आप लोगों से बस मैं इतना ही निवेदन करूं कि बस प्रेम को बढ़ाते चलिएगा। प्रेम पंत अतही अदम पार न पावे कोई, जाऊं पर हरि कृपा करें
घट भीतर होए। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। उद्धव जी के घमंड को मिटाया, प्रेम के रस में डुबाया और भगवान द्वारिका ले गए। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी मैया से। दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह सत्यभामा से। चौथा विवाह यमुना जी से। पांचवा विवाह भगवान का मित्र विंदा से। छठवां विवाह भगवान का सत्या से। सातवां भद्रा से। आठवां लक्ष्मणा से और सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। और भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर उसे युद्ध में पराजित करके उसके बंधन से 16,000 कन्याओं को आजाद कराया और उन कन्याओं से विवाह किया। टोटल विवाह हो गए 16,108। एक परमात्मा के इतने सारे विवाह। इतने सारे विवाह क्यों हो गए? क्योंकि विवाह का अर्थ क्या है? विवाह से क्या होता है? पुरुष और स्त्री का जब विवाह हुआ तो विवाह को कहते हैं दो आत्माओं का मिलन। दो होके दो कहते हैं ना, 1+1 कितना हुआ? जोर से। 1 और 1 2। गणित में 1 और 1 2 होता है, पर प्रेम में 1 और 1 1 ही होता है। गणित में 1 और 1 कितना हुआ? 2। और प्रेम में 1 और 1 कितना हुआ? कैसे? पति पत्नी मिलते हैं तो क्या होते हैं? अर्धांगिनी। क्या हुआ? पत्नी क्या है? अर्धांगिनी। आधी पत्नी आधे आप, आधा आधा एक, तो एक ही तो रहे। और मिले 2, और 2 मिलके बचे कितने? 1। क्यों? प्रेम गली अति सांकरी, जामे 2 न समाए। यहां 2 नहीं है। जहां 2 है वहां प्रेम नहीं है। झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि प्रेम नहीं है। तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि प्रेम नहीं है। तलाक वहीं होगा जहां 2 होंगे। तलाक के लिए 2 लोग चाहिए ना, तब ना एक दूसरे को तलाक होगा। जहां 1 होंगे वहां तलाक किसे दिया जाएगा? हमारे यहां संबंध 2 नहीं है, दोनों मिलकर 1 है। इसलिए प्रेम को समझना बहुत कठिन है। प्रेम करना सरल है। आजकल के तो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज में एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं, उनको लगता है यही प्रेम है। वो विषय वासना को प्रेम समझ लेते हैं। लड़का लड़की मिलते हैं, उनको लगता प्यार है। ये प्यार नहीं है। क्यों भाई? प्रेम, ये जो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज वाला इलू इलू खेलते हैं, ये प्यार है? प्रेम है? क्या है फिर? ये क्या है? ये क्या है बताओ? टाइम पास। ऐसा कैसा टाइम पास के टाइम पास के चक्कर में चरित्र बिगाड़ लिए? क्यों? टाइम पास के चक्कर में क्या बिगड़ जाता है? चरित्र। ये टाइम पास नहीं है बेटा, ये टाइम पास भी नहीं है। ये क्या है? ये है वासना। लड़का लड़की आजकल जो कुछ लड़के लड़की देखा होगा आपने, स्कूल कॉलेज के बाहर सड़क में सुनसान गलियों में खड़े हैं, पार्कों में बैठे हैं। क्या चल रहा है इनका? ये कह रहे हैं हम प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। प्यार नहीं है, इनकी वासनाएं हैं। ये अपनी वासनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। और वासना को छिपाने के लिए आप किसी से ये कह तो नहीं सकते कि हम इस लड़की का यूज करना चाहते हैं। इसलिए वो इस सारी सिस्टम को छिपाने के लिए नाम क्या देते हैं? प्यार करते हैं। प्यार नहीं होता, केवल एक शारीरिक अटैचमेंट है। उस उम्र का एक अटैचमेंट होता है
वासना होती है, और वो लड़का लड़की दोनों अपनी अपनी वासना मिटाते भी हैं एक दूसरे से मिलकर। और जब वो वासना मिटा रहे होते हैं, भोग विलास कर रहे होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, हम प्यार कर रहे हैं। ये प्यार नहीं है, ये केवल आपकी वासनाएं थी, जो कि आपने अपनी वासनाओं को मिटाया है, और आपने उसे छिपाने के लिए नाम रख दिया है प्यार। ये कोई प्यार व्यार नहीं होता। प्रेम किसे कहते हैं? यदि हम प्रेम का अर्थ करें तो आप लोग बताओ, प्रेम की परिभाषा क्या होती है आपके हिसाब से? आप बताओ, प्रेम को परिभाषित करो जरा, क्या परिभाषा निकलेगी प्रेम की? आप बताओ, बताओ मेरी माँ, चलो आप बताओ, आप प्रेम किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए। नहीं, पीली मैया बताएंगी हमारी। बताओ, प्रेम को परिभाषित कीजिए, क्या परिभाषा है प्रेम की? प्रेम नहीं करती हो मेरी माँ? तो बताओ, करती हो तो परिभाषा दो। बताओ मेरी माँ, सब गोलमाल है। क्या है प्रेम? समर्पण, ठीक है। क्या है प्रेम, आप बताओ चश्मा वाले भैया, बैठे बैठे। सम्मान करना प्रेम है। अरे भाई गजब परिभाषा दे रहे हो, सम्मान करना प्रेम है, ठीक है। प्रेम की परिभाषा बड़ी कठिन है, तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसेगी जल्दी। प्रेम प्रेम चिल्लाते रहते हो ना, ये कोई प्रेम प्रेम नहीं है, ये सब वासनाएं हैं। आदमी जहां से कुछ मिलने की उम्मीद होती है ना, तो प्रेम से राम राम बोलता, भाई साहब राम राम। वो हमें 5,000 की जरूरत थी भाई, जो बहुत ज्यादा। 5,000, आप बहुत भले आदमी हैं, 5,000 चाहिए। जहां आदमी को कुछ लेना होता है ना, वहां मीठी मीठी बातें करने लग जाता है। कई बार आप इसे प्रेम समझ लेते, यार वो बहुत प्रेम करता हूं। प्रेम नहीं है, वो उसका स्वार्थ है, नहीं है। इस संसार में हर रिश्तों के पीछे एक स्वार्थ है। क्यों, पति पत्नी के बीच में प्रेम है कि स्वार्थ है? बोलो, प्रेम है। पति कुछ ना कमाए, फिर देखो कुछ पत्नियों का प्रेम कितने दिन टिकता है। ना शॉपिंग करवाए, ना घुमाए फिराए, फिर देखो प्रेम। क्लास लग जाएगी तुम्हारी, धारा रह जाएगा तुम्हारा प्रेम जेब में। बोलो हाँ। चलो बताओ, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होता, पत्नी पति के बीच में स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बंधन में सब बंधे रहते हैं। पत्नी का स्वार्थ है पति से, और पति का स्वार्थ है सब। ये बहुत माइनर बातें हैं, आपकी खोपड़ी में घुसेंगी नहीं जल्दी। लंबा सत्संग करोगे तब कुछ समझ में आएगा। अभी तो आप लोग जिसे प्रेम कहते हो ना, वो प्रेम है नहीं, वो स्वार्थ है। अच्छा बताओ, माँ बेटे का प्रेम है कि स्वार्थ है? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, माँ बेटे में भी प्रेम दिखता है। जमाना दुहाई भी देता है प्रेम ऐसा हो, लेकिन नहीं। एक माँ के 2 बेटे होते हैं तो कई बार माँ एक बेटे से ज्यादा प्रेम करती है और दूसरे बेटे को इग्नोर कर देती है। हाँ या ना? एक बेटे की तरफ ज्यादा माँ का अटैचमेंट है और दूसरे बच्चे के प्रति अटैचमेंट कम है। ये बात दिखती है ना। एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो किसी एक बेटे के प्रति माँ बाप का ज्यादा आकर्षण है और तीसरे बेटे की तरफ देखा ही नहीं, ना उसे रत्ती भर कुछ दिया। ऐसी है सबसे ज्यादा पत्नियां देख पाती हैं। किसे देख पाती हैं? प्रेम कहीं नहीं है, ना माँ बेटे में, ना पति पत्नी में, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये सब क्या है?
स्वार्थ है, अटैचमेंट। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा देंगे, तुम हमारा नहीं दोगे, हम तुम्हारा। यही तो होता है पति पत्नी में। पत्नी की सुनते रहो, अच्छे हो, पति की सुनते रहो, अच्छे हो, और जरा आपने कोई बात काट दी, जरा कुछ नहीं माना, वही पति जो कल तुम्हें आई लव यू कहता था, वही तुम पे गुस्सा करने लग जाता है। प्रेम था तो कहां चला गया? तुमसे बात नहीं कर रहा 4-4 दिन, तलाक तक की नौबत आ जाती है। बोलो हाँ। इसलिए प्रेम तो आप हमें ना ही समझाओ हैं। प्रेम, अब हम बता रहे हैं प्रेम क्या है। सुनो, अब पहले ये बता दें कि पति पत्नी में क्या है। पति पत्नी में एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। रिश्ते चलाने के लिए आपसे सवाल, रिश्ते चलाने के लिए प्रेम चाहिए कि व्यवहार? क्या चाहिए? हाँ, आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, आप अपने पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार। रिश्ते व्यवहार से चलते हैं, प्रेम की जरूरत नहीं है। प्रेम किससे करना? प्रेम जगत के लोगों से क्यों करना? जगत तो व्यवहार से खुश है, प्रेम भगवान से करिए ना। भगवान को प्रेम की जरूरत है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। संसार में प्रेम बांटो मत। आप पत्नी से बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए, पत्नी का सम्मान कीजिए, पत्नी की इज्जत कीजिए, पति का सम्मान कीजिए, पति की इज्जत कीजिए। आपके रिश्ते चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। किससे? अच्छे व्यवहार। जैसे बताओ, अनिरुद्धाचार्य आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है कि नहीं? आप आए गौरी गोपाल, हमने सबका स्वागत किया, सबको भोजन की व्यवस्था हुई, जो मिला सबसे अच्छे से बात किए। ये हमारा आपके प्रति अच्छा व्यवहार है ना? हम आपसे प्रेम क्यों करें? और प्रेम करेंगे तो हमें रोना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे प्रेम नहीं करेंगे, हम प्रेम करेंगे भगवान से, पर व्यवहार करेंगे आपसे। ठीक है? हम आपसे प्रेम करके क्या पाएंगे? बोलो हाँ। इसलिए आप भी किसी से प्रेम ना करिए, आप अच्छा व्यवहार करिए। आप अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनकी इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए। आप खूब बढ़िया व्यवहार। अच्छा बताओ, व्यापार प्रेम से, प्यार से चलता है कि व्यवहार से चलता है? व्यापार। हाँ, संसार का हर रिश्ता व्यवहार से चलता है, इसलिए व्यवहार कुशल होना चाहिए। आप अपनी पत्नी को मना लेते हो, मतलब आप बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हो। आप झुक जाते हो, आपको पता है कि गलती इसकी है, पर मैं चलो रिश्ता बचाने के लिए चलो, सॉरी सॉरी। ये आप अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति हैं। कई बार पुरुष की गलती है पर स्त्री बोलती है सॉरी सॉरी, अच्छा चलो, क्योंकि वो स्त्री समझदार है कि वो सॉरी कह के रिश्ते को बचा रही है। कौन झगड़ा करे? चलो झगड़े को किनारे करते हैं, हम दोनों प्रेम से रहते हैं। तो वो व्यवहारिक पत्नी है। जिस घर में स्त्री व्यवहारिक है, अपनी सास के साथ बढ़िया व्यवहार, अपने जेठानी के साथ बढ़िया व्यवहार, अरे जो महिला अच्छी व्यवहारिक होगी उसकी किसी से लड़ाई, और उसे आप क्या कहोगे? यार ये तो बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम करती है। वो प्रेम नहीं करती, वो अच्छा व्यवहार करती, उसको मैनेज करना आता है, वो मैनेजमेंट जानती है। और आजकल के लोग क्या है? मैनेजमेंट जानते नहीं, रिश्तों को भी मैनेज करना पड़ता है। बोलो हाँ, रिश्तों को भी क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। और ये मैनेजमेंट कैसे आएगा? थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा अध्ययन करो, पता चलेगा। गहराई से सोचना मेरी बात को कि प्रेम है कि स्वार्थ है। देखो, रिश्तों में होता है स्वार्थ, सब लोग अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये स्वार्थ बुरा भी नहीं है। ये स्वार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा स्वार्थ होता है, एक बुरा स्वार्थ होता है। अभिमान भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छा अभिमान, एक बुरा अभिमान। वो सब बातें पहले हम किसी प्रसंग में कर चुके हैं कहीं, पर अभी इसकी बात करते हैं। देखो, दो तरह की बातें होती हैं। जैसे दो तरह का, जैसे पति पत्नी का जो आप कहते हो ना प्रेम है, ये क्या है? स्वार्थ होता है। स्वार्थ दो तरह का है। एक स्वार्थ ये है कि आप दूसरी स्त्री को देखने लग गए, दूसरी का स्वार्थ आ गया। तीसरी का, रावण को सीता का स्वार्थ चढ़ गया,
दुशासन को द्रौपदी का स्वार्थ चढ़ गया कि भाई अब मेरी पत्नी तो है, जरा मैं इसके भी शरीर को देखूं, उतार दो इसके कपड़े, इसे भी देखें कि कैसी दिखती है। ये स्वार्थी तो था। दूसरे की स्त्री को देखना भी स्वार्थ है, बोलो हाँ। तो एक स्वार्थ है जो दूसरे के पुरुष या स्त्री को दूसरे के पैसे को देखा जाए, दूसरे के धन को हड़प लिया जाए, किसके जेब का रुपया मेरे पे कैसे आ जाए, इसकी जमीन मेरी कैसे हो जाए, ये एक स्वार्थ है। लेकिन ये स्वार्थ बुरा है। ये स्वार्थ कैसा है? बुरा है। लेकिन एक माँ बेटे के बीच में स्वार्थ होता है। माँ बच्चे को पैदा इसलिए करती है कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, तो माँ बच्चे को पैदा करते ही एक स्वार्थ वहां पैदा हो जाता है कि मेरा बुढ़ापे का सहारा। लेकिन ये स्वार्थ सही है, क्योंकि इसी स्वार्थ से संसार चलता है। यदि गाय का बच्चा पैदा हुआ और यदि गाय अपने बच्चे को चाटे ना, उसकी ममता ना जागे, स्वार्थ ना जागे, तो बच्चा मर जाएगा। वो दूध ना पिलाए तो मर जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा स्त्री के जब बच्चा पैदा होता है ना, तो केवल बच्चा पैदा नहीं होता, स्त्री के अंदर से एक मोह भी पैदा हो जाता है। अपने बच्चे के प्रति अटैचमेंट पैदा होता है, क्योंकि वो अटैचमेंट ना एक व्यवस्था में सहयोगी है। यदि वो अटैचमेंट ना हो तो कोई स्त्री अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएगी, गले नहीं लगाएगी। उसके मलमूत्र से आज यहां कोई बच्चा मलमूत्र कर ले तो आप नाक पकड़ के भागोगे, लेकिन आपके बच्चे का मलमूत्र होगा तो आप बड़ी श्रद्धा से साफ करोगे। वही मलमूत्र दूसरा करेगा तो आपको घृणा होगी, और वही मलमूत्र आपका बच्चा करेगा आपको घृणा नहीं होगी। क्योंकि ये अटैचमेंट इसलिए बनाया विधाता ने, क्योंकि इसके बिना सृष्टि चलती ना। सृष्टि भी तो चलानी थी ना। यदि स्त्री के अंदर ये मोह ना हो, अच्छा देखो पुरुष के अंदर ना इतना अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए पुरुष ना बच्चे का मलमूत्र कम धोता है, उसे घिन आती है। लेकिन स्त्री, क्योंकि स्त्री के भीतर परमात्मा ने वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है। स्त्री के अंदर मोह, इसलिए देखा होगा स्त्रियों के अंदर अटैचमेंट ज्यादा होता है, मोह ज्यादा होता है। स्त्रियां ज्यादा कनेक्ट रहती हैं संसार से, पुरुष भी कनेक्ट होता है, लेकिन पुरुष अपने बेटे का मलमूत्र कम धोता। कम केस ऐसे हैं जहां बाप मजबूरी में भले पे सब करेगा, करता है बाप भी, वो मजबूरी काल में कि माँ नहीं है कौन करेगा, बाप करेगा, वरना माँ है तो बाप नहीं करता, तू कर मलमूत्र धो इसका। और माँ बड़ी श्रद्धा से धोती है। माँ एक बार भी नाक नहीं पकड़ती, बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि